हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। फ्रेंड्स, ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है और जब भी आप देखेंगे ये आपको रेजोनेट करेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में आप कुछ ना कुछ ज़रूर लिख दीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जी को ग्रैब कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, बहुत सारे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और फ्रेंड्स, मैं यही कामना करती हूँ कि ईश्वर आपको हमेशा सुखी ही रखें, कभी भी दुख आप लोग के आस पास भी ना फटके और हमेशा एंजल्स की ब्लेसिंग बनी रहे, डिवाइन की ब्लेसिंग बनी रहे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आपके एनर्जी में आज क्या निकल के आता है और हम डिवाइन से आपके लिए क्लियरिटी मांगेंगे। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स को क्या जानने की ज़रूरत है, आप क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आप कार्ड्स के थ्रू मेरे व्यूअर्स को अगर कुछ बताना चाहते हैं या गाइड करना चाहते हैं तो आप पूरी तरह से क्लियरिटी दीजिए। चलिए कार्ड्स निकालते हैं। द डेविल, फर्स्ट कार्ड ही डेविल आ गया। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा और सफल करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, हमें कार्ड्स में पूरी तरह से क्लियरिटी दीजिए कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में उन्हें क्या जानने की ज़रूरत है। द लवर्स, ओके। सिक्स ऑफ वैंड्स। डियर डिवाइन, डियर एंजल, हमें डेविल क्यों आया है इसको ज़रा क्लियर कीजिए कि डेविल क्यों आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एक और लेंगे, द फूल, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक में है किंग ऑफ कप्स, ओके। किंग किंग, 2 किंग आ चुके हैं, 3 किंग आ चुके हैं और इसी के नीचे आया है जस्टिस। चलिए हम इसको भी ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कार्ड्स आपको विजिबल है पूरी तरीके से। चलिए अभी हम देखते हैं कि इस रीडिंग में आज क्या निकल के आया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले तो है जो डेविल की एनर्जी निकल के आई है। तो यहाँ पे इस रीडिंग में पूरी तरह से कोई इंसान, यहाँ पे किंग 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 की 3 एनर्जी आई है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक कोई ऐसा किरदार आपके लाइफ में हो सकता है जो है तो किंग की एनर्जी में, किंग किंग निकल के आया है, लेकिन ये इंसान पूरी तरह से डेविलिश है, नार्सिसिस्ट है। कोई ऐसा इंसान है जो काफ़ी, जिसको किसी भी चीज़ की अपने लाइफ में एडिक्शन हो सकती है। तो ये जो किंग की एनर्जी आई है, ये यहाँ पे मुझे एक और एनर्जी आ रही है, द लवर्स का कार्ड आया है। ये आपका सोलमेट भी हो सकता है। यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी भी बहुत तगड़ी आ रही है कि ये जो आपके लाइफ में आपका काउंटर, डिवाइन काउंटर पार्ट, मैं बोलूँगी कि इसमें एंजल्स की पूरी तरह ब्लेसिंग बनी हुई है, लेकिन
यहाँ पे इसने आपके साथ जो भी ये आपका काउंटर पार्ट है, तो आपको ट्रिगर करने के लिए यहाँ पे ये एक डेविलिश एनर्जी में आया, बहुत सारी ब्लैकनेस आपके ऊपर। अगर आप फीमेल हैं तो ये जो डेविलिश एनर्जी में है आपका काउंटर, डिवाइन काउंटर पार्ट, तो ये मेल है। और अगर आप मेल हैं तो ये आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो फीमेल हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि आप दोनों जो है एक सोल जर्नी में है, आपकी लाइफ की एक जर्नी चल रही है जिसमें आप दोनों को यहाँ पे आप दोनों में से कोई एक ऐसा है जो कि एक को ट्रिगर कर रहा है। या तो आप अपने पर्सन को ट्रिगर कर रहे हैं या आपका पर्सन आपको ट्रिगर कर रहा है। तो यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पे ये रिश्ता स्टेबल, यानी कि ये रिश्ता टूटने वाला नहीं है, यानी ख़त्म नहीं हो सकता ये रिश्ता, क्योंकि यहाँ पे सोल से सोल का कनेक्शन है। तो यहाँ पे जो डेविल है इसने क्या किया है, यह हो सकता है कोई आपके लाइफ में ऐसा डेविलिश कार्य आप दोनों के बीच में बहुत सारी गलतफहमियों को पैदा करने की कोशिश कर रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट खुद है जिसने आपको एक इस सोल जर्नी में बहुत तगड़ा ट्रिगर दिया है यहाँ पे। और ये भी ट्रिगर कैसे दिया है, इसने इस रिलेशनशिप को लेकर के यहाँ पे बहुत तगड़ा आपको एक ट्रिगर दिया है। यहाँ पे ये डिवाइन काउंटर पार्ट जो आपका है जिससे आपका सोल से सोल का रिश्ता है, ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है और किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि पेंटिकल्स की भी कम, यहाँ पे 3 किंग की एनर्जी आई है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा डेविलिश पर्सन है आपकी लाइफ में, चाहे ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो या कोई और भी हो सकता है, जिसने आप दोनों के बीच में काफ़ी गलतफहमियां पैदा कराने की कोशिश की है और ये बड़े शिद्दत से ये कार्य को करवाने का काम कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके पास ये मनी मैटर को भी लेके हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी ने यहाँ पे डिस्प्यूट पैदा करने की कोशिश की है। किंग ऑफ सोर्ड्स यानी कि ये एक ख़तरनाक एक एनर्जी में बैठे हुए हैं कि जहाँ पे इन्हें आपका साथ देना चाहिए। अगर ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, जहाँ पे अगर कोई गलतफहमी पैदा कर रहा है तो वहाँ पे इन्हें आपका साथ देना चाहिए, आपको समझना चाहिए। वहाँ पे ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में बैठे हैं, यानी कि एनर्जी अच्छी है, ऐसा नहीं है। किंग ऑफ कप्स यानी कि आपसे ऐसा नहीं है कि इन्हें प्रेम नहीं है, प्रेम है, लेकिन ये आपके लिए कोई स्टेप नहीं उठा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए 2 लोगों के बीच में कोई भी एक तीसरा इंसान है जो बुरी तरीके से इस रिश्ते को या इस रिश्ते में कुछ ऐसी गलतफहमियां पैदा करवाना चाह रहा है जिससे कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से, जो एंजल्स की यहाँ पे देखिए ब्लेसिंग बनी है, तो आपकी लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पे कोई भी इंसान है जो पूरी तरह से प्रयास कर रहा है। यानी कि किसी भी तरह से अगर पैसे रुपए खर्च करके भी, यहाँ पे मेरे को किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आ रही है, ये कोई भी इंसान आपका काउंटर पार्ट है, आपके लाइफ में कोई और है जो आपके रिश्तों को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो वो किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी उसके पास उसने पैसे दे करके भी शायद आपके लाइफ में बहुत कुछ किसी को दिया आपके लाइफ में कुछ करने के लिए, क्योंकि द डेविल है ब्लैकनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा कुछ जो आपके हित में अच्छा ना हो ऐसा कुछ करने की भी कोशिश की गई है, ताकि आप अपने लाइफ में पूरी तरह से, यहाँ पे देखिए एक आप यहाँ पे जो है 7 ऑफ यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी आई है कि ये हो सकता है मनी मैटर में भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके धन को रोका जाए, आपके धन को स्टक कर दिया जाए। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे स्टक पोजीशन में, ताकि आप कितनी भी मेहनत यहाँ पे करें आपका धन इकट्ठा ना हो पाए। यानी कि आपके यहाँ पे जो भी ये डेविलिश एनर्जी है आपके लाइफ में, इसने आपके मनी को, यहाँ पे तरक्की को पूरी तरह से स्टक करने की कोशिश की है ताकि आपकी उन्नति तरक्की रुक जाए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग छोटे छोटी चीज़ों के लिए भी ऐसे ब्लैक एनर्जी जो थ्रो करते हैं उनके पास जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें करवाने की कोशिश करते हैं। अब होता है या नहीं होता,
ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन आज के लोगों की मेंटालिटी यही हो गई है। अगर सामने से वो सामना नहीं कर पाते तो पीठ पीछे से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो भी आपके लाइफ में डेविलिश पर्सन है, इसने आप दोनों को के रिश्ते को भी ख़राब करने की कोशिश की है, तोड़ने की कोशिश की है, उसमें गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की है। क्योंकि यहाँ पे 3 किंग निकल के आए हैं। तो अगर आप फीमेल हैं तो हो सकता है आपके लाइफ में इस डेविल ने किसी थर्ड पर्सन की बातों को कह करके आपके पर्सन और आपके बीच में गलतफहमी पैदा की है। और यहाँ पे देखिए, पैसे देके ये सब चीज़ें करवाई जा रही हैं, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ पे ब्लॉकेज, ये डिवाइन आपको ये सारी चीज़ें बताना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए ब्लॉकेजेस यहाँ पे क्रिएट बहुत भयंकर तरीके से किए गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आपके मनी फाइनेंसेस को यहाँ पे रोका गया है। इसमें ब्लॉकेजेस लाने की कोशिश की गई है कि आप कितनी भी मेहनत करें, बस आप इंतज़ार करते रहें कि मुझे फल कब मिलेगा। उन चीज़ों को स्टक करने की कोशिश की इस डेविल ने। और यहाँ पे आपके रिश्ते को बहुत बुरी तरीके से तोड़ने की, उसमें गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की गई है, ताकि ये एंजल्स की ब्लेसिंग आपकी जो बनी हुई है वो ख़त्म हो जाए और आपका रिश्ता टूट के बिखर जाए। तीसरा नंबर जो इसने किया है आपके साथ वो ये है कि आपकी उन्नति, तरक्की, अगर आप कहीं बहुत अच्छी आपका बिज़नेस है और ग्रो बहुत अच्छा कर रहा है, वहाँ पे भी पूरी तरीके से स्टक करने की कोशिश, वहाँ आपके पैसे को फंसा देने की यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि ऐसी चीज़ें आपके साथ पैसे दे दे के करवाई गई हैं कि आपके पैसे, अगर आपका बिज़नेस है तो पैसे का आदान प्रदान जो होता है उसमें काफ़ी स्टकनेस पैदा की गई है और आपकी उन्नति को भी पूरी तरह से रोकने की कोशिश की गई है। जो कि आप काफ़ी उन्नति कर रहे थे, वहाँ पे भी स्टक पोजीशन लाने की कोशिश की गई है। और ऐसी कोशिश की गई है कि ये किंग ऑफ सोर्स जो है, एक आपके अंदर जो एक एनर्जेटिक एनर्जी है उसको भी पूरी तरह से यहाँ पे स्टक कर देना, रोक देने की कोशिश की गई है कि आप लो वाइब्रेशन में चले जाओ। आप एक हाई वाइब्रेशन वाले इंसान हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं कि आपने जो कार्य भी अपने लाइफ में किया है, काफ़ी उन्नति आपने उसमें हासिल की है, बहुत पैसे आपने पहले कमाए हैं। लेकिन यहाँ कोई ऐसा डेविलिश एनर्जी है जिसकी नज़र अब आपके ऊपर पड़ चुकी है और वो ये चाह रहा है कि आप पूरी तरह से ख़त्म हो जाओ। यहाँ पे द फूल की एनर्जी है, ताकि सब कुछ ख़त्म हो जाए, आपकी लाइफ में ध्वस्त हो जाए और आप फिर से एक ज़ीरो वाले पोजीशन पे आ जाओ, जहाँ की मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आप काफ़ी एक वफ़ादार इंसान होंगे, कि जो आप वादा करते होंगे वो निभाते भी ज़रूर होंगे, चाहे आपका कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए। मुझे ऐसी वाइब्रेशंस आ रही हैं। काफ़ी ऑनेस्ट इंसान जो कहा जाता है कि आप एक ऑनेस्टी के लिए चाहे आपको घंटों खड़ा रहना पड़े, पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। आप इस तरीके के इंसान हैं। तो यहाँ पे जो आपकी एक एनर्जी है, बहुत ही लॉयल एनर्जी, किसी को आप कभी धोखा दे ही नहीं सकते, यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है। तो इस एनर्जी को भी पूरी तरह से स्टक करने की कोशिश की गई है कि लोग आपके ऊपर यकीन करना छोड़ दें। लोग आप पे जो भरोसा करके, जो इतने पैसे आपके बिज़नेस में या कहीं भी आप जहाँ भी कार्य करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, अगर लोग अपने पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपकी एनर्जी को पूरी तरह से यहाँ पे ध्वस्त करने की कोशिश की गई कि लोग आपके ऊपर यकीन करना छोड़ दें और आप फिर ऐसे धड़ाम से गिरें कि आप फिर ज़ीरो पे आ जाएं। यानी कि आप पूरी तरह से आपकी लाइफ को बर्बाद करने की यहाँ कोशिश की गई है, की जा रही है अभी भी। क्योंकि यहाँ पे देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स के यहाँ जो भी ये डेविल है, इसने बहुत पैसा खर्च किया है आपको गिराने के लिए, आपको ख़राब करने के लिए, आपकी एनर्जी को, आपके अगर रिश्ते अच्छे हैं तो उसको भी ध्वस्त करने के लिए। और यहाँ पे देखिए, अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी ने, इस डेविल ने पूरी तरह से एक क्योस करवाने की कोशिश की है, तो वहाँ पे असर क्या हुआ है, जो आपका पार्टनर है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में ये आ गए। इन्होंने क्या किया है कि इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपसे सब कुछ है, इनका अच्छा रिश्ता है, अगर रिश्ता भी अच्छा है
तो फिर इन्होंने क्या किया है, जहाँ आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए, जहाँ लोग आपके बारे में अगर कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, यानी जो आपके हित में नहीं अच्छा है, तो वहाँ पे इनको एक स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन इनके ऊपर भी ऐसी एनर्जीज़ थ्रो की गई हैं कि ये कदम इनके बढ़ते हुए रुक जा रहे हैं। आप देख रहे हैं इन्होंने एक कदम बढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी अपने सीट से उठ के खड़े नहीं हो रहे हैं। प्रेम है लेकिन फिर भी कोई एक एक्शन नहीं आपके लिए ले रहे, क्योंकि ऐसी एनर्जी ही कर दी गई है कि ये सब कुछ जानते हुए भी अपने लाइफ में आपके लिए कोई स्टैंड ना लें, ताकि रिश्ता बहुत आसानी से टूट जाए। और यहाँ पे देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया हुआ है। तो इन्हें ऐसा लगता है, जो भी आपके लाइफ में ये डेविल है, ये देखिए आप, कि अगर मैं पैसे खर्च करता हूँ तो मैं इसके भाग्य को भी रोक सकता हूँ। यानी कि जो आपके भाग्य में लिखा है, जो आपके डेस्टिनी में लिखा है, यानी एक सच्चा प्यार, मनी, फाइनेंस, अबंडेंस और सब कुछ, ये सोचते हैं कि हम किसी ऐसे को पैसे खर्च करके आपका फॉर्चून यहाँ पे पलट सकते हैं। यानी आप, जो ईश्वर ने आपके भाग्य में लिखा है, वो आपके भाग्य में आने से रोक सकते हैं। इन्हें ऐसा लगता है, लेकिन इन्हें पता ही नहीं है कि आपके लाइफ में जो यहाँ पे फूल की एनर्जी आई है, कि आप एक ऐसी जगह पे आ जाएं कि ज़ीरो पे आ जाएं। फिर लेकिन इन्हें ये नहीं पता, आप ज़ीरो पे आने के बाद भी आप एक ऐसी उछाल मारेंगे कि अपने लाइफ में फिर एक नई शुरुआत कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फॉर्चून आपके ही हक में है। किसी के कहने से, किसी के चाहने से, किसी के पैसा खर्च करने से ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। इस डेविल का प्रभाव जो है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के एनर्जी पे पड़ रहा है, पर आपके एनर्जी पे नहीं पड़ रहा। उसका कारण ये है, मैं बताती हूँ। क्योंकि यहाँ जो आप हैं, देखिए यहाँ पे दो लोग बने हुए, एक फीमेल है एक मेल है। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी, जो आप का ध्यान कहाँ लगा हुआ है, आप ध्यान से इस कार्ड को देखिए। मैं उठा के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये जो फीमेल है, इसका ध्यान और इसकी मन बुद्धि पूरी तरह एंजल की तरफ है, ये उधर ही देख रही है। और ये जो मेल है, इसका ध्यान आपकी तरफ है, यानी ये लो वाइब्रेशन में है और आप जो है हाई वाइब्रेशन में है। यानी आप डिवाइन पावर की तरफ आप अट्रैक्ट हैं, और डिवाइन पावर एंजल्स की तरफ आपकी पूरा ध्यान एंजल्स की तरफ लगा हुआ है। आप काफ़ी यहाँ पे डिवाइन बीइंग हो सकते हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल बीइंग हो सकते हैं। इस कार्ड से यही पता चलता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, और आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, पूरी तरह मैटेरियलिस्टिक दुनिया में इस समय रमे हुए हैं। और यहाँ पे कोई कितनी भी लो वाइब्रेशन में आपको ले जाए, आपके डिवाइन काउंटर पे हो सकता है इसका असर, पर आप पे नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको पूरी तरीके से कोई ध्वस्त भी कर देता है, नीचे भी गिरा देता है, बहुत सारी मुसीबतें भी आपके लाइफ में खड़ी कर देता है, क्योंकि डेविल का काम ही होता है कि वो अच्छे लोगों के लाइफ में मुसीबतें खड़ी करना, क्योंकि उसका ये एडिक्शन होता है। जितना ही लोग रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं इस डेविल को, उतना ही सकून इसको मिलता है। और जितने ही लोगों को ये सोचता है कि मेरे आगे कोई आ करके भीख मांगे और मैं लोगों को एक कैदी की तरह ट्रीट करूं, मैं जो चाहूं उस तरह से रखूं ऐसे लोगों को, तो इस डेविल को इसी चीज़ में सुकून मिलता है। तो डेविल की प्रवेशता ही जीवन को ख़राब करने के लिए होती है। डेविल एनर्जी कभी अच्छी नहीं होती है। लेकिन जिसके डेस्टिनी में कोई पावरफुल चीज़ हो, नई शुरुआत हो रही हो, तो देखिए अगर इसने आपको एक ज़ीरो में पहुंचा दिया, एक लो वाइब्रेशन में पहुंचा दिया, तो यहीं पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी है और यहाँ पे देखिए जस्टिस भी है। तो ये जो है फूल की एनर्जी, यानी आप इस तरह के इंसान हैं कि अब कितना भी कोई आपको नीचे गिरा ले, वो हुनर आपके पास है, वो टैलेंट आपके पास है, आप फिर से जीरो से फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। यानी एक न्यू बिगिनिंग, व्हील ऑफ फॉर्चून से एक न्यू बिगिनिंग भी है आपके लाइफ में, कि भाग्य आप अपने कर्मों से ही बना लेते हैं। बहुत ही सुंदर एनर्जी निकल के आई है कि आप जो है कितना भी कोई आपको गिरा ले, क्योंकि आपका टैलेंट तो कोई छीन नहीं सकता। पैसे रुपए में या कुछ भी ब्लैकनेस, अगर ये डेविल आपके लाइफ में पैसे रुपए खर्च करके किसी से कुछ थोड़े देर के लिए आपको डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन जो आपके अंदर टैलेंट है, जो आपके अंदर हौसला है, जो आपके अंदर हिम्मत है, और
अपने लाइफ को आप नया मोड़ दे सकते हैं, एक नई शुरुआत फिर से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एंजल्स आपके पास आस पास हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सूर्य की रोशनी किरणें आपके ऊपर पड़ रही हैं, यानी कि डिवाइन की भी ब्लेसिंग आपके साथ है। और आप बड़े कर्मठ इंसान हैं, टैलेंट आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। और यहाँ पे सारे एंजल्स आपको एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आप फिर से नई शुरुआत करने की क्षमता रखते हैं। इस डेविल को ये नहीं पता, ये सोच रहा है कि मनी दे करके मैं किसी को इस तरीके से गिरा दूं, ज़ीरो पे पहुंचा दूं, तो ये इंसान ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसे ये नहीं पता है कि ये आपके मनी को ख़त्म कर सकता है, लेकिन आपके टैलेंट को कभी नहीं ख़त्म कर सकता। जो इंसान टैलेंट होता है ना जिसके अंदर, वो फिर से अपनी दुनिया बना लेता है, फिर से अपना एक नया रास्ता ढूंढ लेता है। तो ये एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि आपके लाइफ में यहाँ पे देखिए जस्टिस भी आया है। तो जस्टिस इसीलिए आया है कि आपके जस्टिस, देखिए शनिदेव जो हैं या ईश्वर जो हैं, कभी भी जस्टिस किस इंसान के साथ करते हैं जहाँ कि उन्हें पता होता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो इंसान बहुत ही हिम्मत वाला है। तो अगर उसको कोई गिराने की कोशिश करता है, लो वाइब्रेशन में ले जाने की कोशिश करता है, तो उसके साथ ईश्वर ज़रूर रहते हैं, जस्टिस ज़रूर आता है। क्योंकि आपने सुना ही होगा, जो अपनी मदद करता है तो ईश्वर भी उसकी मदद करते हैं, है कि नहीं? अगर यहाँ पे देखिए, अगर आप कर्मठ इंसान नहीं होते, टैलेंटेड नहीं होते, आप अपने भाग्य का के निर्माता स्वयं हैं, कि अगर आपके भाग्य को कोई थोड़ी देर के लिए हिला भी दे तो आप उसे दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही हैं। तो ईश्वर आपके लिए इसीलिए जस्टिस लेके आ रहे हैं। इस डेविल का पूरी तरीके से देखिए, यहाँ पे जस्टिस क्या दिया है आपको ईश्वर ने। अब ये भी आप देखिए कि जस्टिस का कार्ड जो आया है, इसमें आपको ईश्वर ने एक क्लैरिटी दी है कि आपके साथ तो जस्टिस होगा, आप फिर से नई शुरुआत करेंगे, आप अपने भाग्य को फिर से बना लेंगे। ये जो सारी चीज़ें डेविलिश एनर्जी के कारण आपकी लाइफ में बिगड़ी थी, स्टक पोजीशन थी, आपका धन स्टक किया गया, आपके रिश्ते को स्टक किया गया, या आपके उन्नति तरीके को स्टक किया गया, या आपका अगर डिवाइन काउंटर पार्ट आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा था, तो ये सारी चीज़ें अब क्या आपको जस्टिस मिलेंगी कि इस डेविल का जो है, इसका पैसा तो गया ही, जो ये पैसा इसने लोगों को दे करके आपके लिए बहुत सारी परेशानियां क्रिएट की ना, तो अब इस डेविल का क्या होने वाला है कि डेविल जो है ये अपने आप को बहुत बड़ा, यानी कि बोला है ना कि जो ब्लैक एनर्जीज किसी के ऊपर थ्रो करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनसे बड़ा और ताकतवर अब इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि कलयुग चल रहा है ना, कलयुग में ब्लैकनेस चरम सीमा पे होती है। वाइट लाइट तो होती हो, वाइट लाइट का अपना एक ऑरा है, पॉजिटिव एनर्जी होती है। लेकिन जो ये डेविल जो है, ये सोचता है कि मैं ऐसे लोगों को, जैसे आप वाइट लाइट के एनर्जी में है, इन्हें ये डेविल सोचता है कि मैं हरा दूंगा, या इनको स्टक कर सकता हूँ, या इनकी लाइफ ख़राब कर सकता हूँ। लेकिन जस्टिस की क्लियरिटी यहाँ पे मिल चुकी है इस डेविल की लाइफ में। देखिए अब इसका क्या होने वाला है। ये गुड, जो भी अभी तक ये काली चीज़ों से अपने लाइफ में बहुत कुछ अर्न कर रहा था, देखिए इसने अर्निंग अगर नहीं की होती तो ये आपके लिए इतने पैसे किसी के पास खर्च नहीं कर रहा होता। तो इसने अपनी काली दुनिया में बहुत सारे पैसे जो खर्च किए थे, इसके भाग्य में जो कुछ था, अब ये सब कुछ ये देखिए इधर की तरफ घूमने वाला है, यानी इसके विपरीत चलने वाला है। क्योंकि इसके कर्म इसने विपरीत किए, इसीलिए अभी भाग्य भी देखता है। ये जो हम लोग का फॉर्च्यून होता है ना, हमारे लाइफ में जो अच्छी चीज़ें आती हैं, तो अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो ही अच्छा मिलेगा। अगर हम चोरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, तो 2 दिन 4 दिन बच जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, एक ना एक दिन तो भांडा फूटेगा ही। तो सेम यही पोजीशन है। ये डेविल जो है ये ब्लैकनेस कैरी करता है, नेगेटिव एनर्जी कैरी करता है। तो कितने दिन तक ये इससे अपने दुनिया को बचा के रख सकता है। तो अभी इसका ऐसा टाइम आया है कि इसको जो डिवाइन ने दे रखा था, उस कर्मों को इसने उल्टी तरीके से यूज़ किया, ब्लैक चीज़ों में यूज़ किया। तो ये फॉर्च्यून इसका बिल्कुल इसके लाइफ में पलटवार होने वाला है।
कि इसकी सारी डेविलिश एनर्जी को यहाँ पे काट दिया जाएगा, यानी ख़त्म कर दिया जाएगा। और ये जिसके कारण एक राजा बन के बैठा हुआ है और आपकी लाइफ को इतनी बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है, वो सारी ये एनर्जी, ये वक्त, ये एनर्जी यानी डेविलिश एनर्जी और ये जो वक्त है व्हील ऑफ फॉर्चून, ये क्या करेगा, इसकी एनर्जी को छीन ली जाएगी। ये अब ना इसके पास पैसा रहेगा और ना इसके पास ये दिमाग यहाँ बहुत इस्तेमाल करता है, ना इसके पास ये दिमाग रहेगा, ना इसके पास ये पैसा रहेगा कि ये किसी को सता सके, क्योंकि अब इसका टाइम ख़त्म हो गया। पहिया अब इसके तरफ, इसके भाग्य का जो एक रोटेट हो रहा था, अब ये उल्टा हो गया होगा, क्योंकि जहाँ पे देखिए जस्टिस आ जाता है वहाँ पे कोई चीज़ें सही नहीं होती। अगर गलत इंसान है तो उसके लाइफ में जस्टिस आएगा तो उसको गलत ही मिलेगा, और अगर इंसान सही है, कोई उसके लाइफ में गलत कर रहा था तो उसको एक पॉजिटिव जस्टिस मिलेगी और इसको एक नेगेटिव जस्टिस मिलेगी। तो यहाँ पे बहुत कुछ इसने जो पैसे के बदौलत बहुत कुछ आपके लाइफ को ख़राब किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे भर भर के अब इसके लाइफ में, यहाँ पे देखिए ये वक्त जो है, ये समय जो है, अब इसको पूरी तरह से इसकी एनर्जी को, जिसके बदौलत इसे काफ़ी घमंड था, एक इसको लोगों को तंग करने का इसके अंदर एक एडिक्शन था, उस एडिक्शन को ये वक्त छीन लेगा। इसको भी उसी तरीके की परेशानी में डाला जाएगा जिस तरीके की परेशानी में ये लोगों को डालता आज तक आया है। और लोगों के लाइफ से इसने जहाँ जहाँ स्टकनेस पैदा की है, जहाँ जहाँ इसने लोगों के दिलों में खटास पैदा की है, जहाँ जहाँ इसने लोगों के मेहनत को, उन्नति तरक्की को ख़राब किया है, वहाँ हर जगह इसको जस्टिस मिलने वाला है। इसको कैसा, इसको जस्टिस एक नेगेटिव वे में मिलने वाला है। जिस एनर्जी के थ्रू ये अपने चरम सीमा पे लोगों को तंग कर रहा था, वो एनर्जी इससे ये वक्त छीनेगा। इसीलिए बोला है ना, वक्त से बड़ा कुछ नहीं होता। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़े से हम और कार्ड लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल, बताइए कि और क्या आप बताना चाहते हैं। इस डेविल की कहानी तो पलटने वाली है, तो और आप क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल, अगर कोई गाइडेंस है तो आप बता दीजिए प्लीज़। डियर डिवाइन, डियर एंजल, अगर कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। हैप्पी फैमिली, बहुत अच्छा कार्ड आया है। एस ऑफ वैंड्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिवाइन ने क्लैरिटी दे दी है कि ये जो जस्टिस आया है ना, ये आपके लाइफ में पॉजिटिव और इस डेविल के लाइफ में नेगेटिव जस्टिस इसको बिल्कुल कगार पे ही है कि वक्त इसको जस्टिस देगा। और यहाँ पे देखिए क्या है, आपकी लाइफ में जो इसने फैमिली तोड़ने की कोशिश की या आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को आपसे अलग करने की कोशिश की, वहाँ आपकी एक हैप्पी फैमिली बनेगी। 10-10 की एनर्जी है, यानी यह कंप्लीशन की एनर्जी है। आपकी लाइफ में बहुत ही सुंदर आपकी दुनिया बनेगी और बहुत ही सुंदर आपकी एक फैमिली बनेगी, क्योंकि इस डेविल की एनर्जी जो है, अब जब वक्त छीन लेगा तो अब ये तंग नहीं कर पाएगा और आपकी लाइफ में बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी आप एक एंजल की ब्लेसिंग में है। आपको हराना इतना या आपको तंग करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी जस्टिस आ चुका है आपकी लाइफ में और एक हैप्पी फैमिली आगे आपकी होगी। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे एक गाइडेंस निकल के आ रही है आपके लिए कि आपके लाइफ में ज़ीरो से फिर से आप शुरुआत करेंगे। इसने जो कुछ भी आपका ख़राब किया है, लेकिन आपका टैलेंट अभी भी बरकरार है। आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करेंगे और यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे आपके वफ़ादार दोस्त मिलेंगे। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। यहाँ पे आप के लिए जो भी कुछ आप करेंगे, नए नए आपके कोई 3 काम हो सकते हैं जहाँ से आपको भर भर के अर्निंग होगी। 3 जगह से आपको पैसे आने का पूरा यहाँ पे चांस है। और यहाँ पे आपको एक गाइडेंस यहाँ डिवाइन की तरफ से आ रही है कि आपको आपके ऊपर पूरी तरह से गुरु की एनर्जी बनी हुई है, गुरुदेव की एनर्जी बनी हुई है। यानी कि आप ईश्वर कहिए, एंजल कहिए, गुरु कहिए, जिसकी ब्लेसिंग आपके लाइफ में बनी हुई है, जिससे कि आप फिर से अपने लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हैं। और 3 रास्ते आपको ईश्वर दे रहे हैं, जहां से धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छी अर्निंग होने लगेगी। एक फैमिली, हैप्पी फैमिली लाइफ में आप
जाने वाले हैं। और यहाँ पे जो आपके लिए गाइडेंस आई है वो ये आई है कि आपको गुरुवार के, मुझे गुरु की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, गुरुवार के दिन आपको पीली चीज़ें लोगों में बांटनी चाहिए कि जो भी, ताकि गुरु आपके लिए और मजबूती से खड़े रहें, आपके हर कार्य को ठीक करें। यहाँ पे देखिए, क्योंकि इस डेविल की एनर्जी को टक्कर ईश्वर डिवाइन गुरु ने ही दी है, वक्त ने दी है, इसलिए वक्त की हमेशा आपको एक गाइडेंस है। जैसे आप करते आए हैं वैसे ही वक्त की हमेशा कदर करें। बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है, वक्त हमेशा आपके साथ है, ये गुड फॉर्चून हमेशा आपके साथ रहेगा। यहाँ पे येलो की बहुत सारी एनर्जी आई है। तो अगर मनी फाइनेंसेस में आपको प्रॉपर फ्लो बना के रखना है तो आप येलो चीज़ें पहने या येलो चीज़ों का आप दान कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो आपकी लाइफ में आपके गुरुदेव की एनर्जी, जो भी आपके गुरु होंगे, मैं फिजिकल गुरु की बात नहीं कर रही हूँ, गुरु यानी कि जो भी ईश्वर, जिन भी एंजल, जिसको भी आप मानते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर पूरी तरह से बनी रहेगी। तो बहुत ही सुंदर एनर्जी निकल के आई है। ये मारने चले थे लेकिन बचाने के लिए वक्त आपके साथ आ गया। देखिए वक्त आ गया, यहाँ पे एंजल्स आपके साथ आ गए, शनिदेव की पूरी कृपा, गुरु की कृपा यानी ईश्वर की कृपा, सब कुछ आपके पास आ ही गया है। तो ये आपका कुछ तो अब वैसे भी नहीं होगा ख़राब, क्योंकि ये डेविल की डेविलिश एनर्जी अब वक्त छीनेगा। ये देखिए इसी के नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, डेविल के नीचे। तो अब इनकी शक्ति का खात्मा होगा और आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी यहाँ पे हो रही है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।